मोंटाक, न्यूयॉर्क में मैडी अपने घर से बाहर भागी जब वो अपने साबिक गिरी को इस्तेमाल करती देखती है। इसकी कार को छीनने के लिए ट्रक ले गया। इससे पता चलता है कि गाड़ी दोबारा हासिल की जा रही है क्योंकि इसके घर पर प्रॉपर्टी टैक्स वाजिब अलअदा है। इसे अपनी माँ से विरासत में मिला है और उसकी आमद के जराए सिर्फ बारटेंडर और ओबर ड्राइविंग हैं। कार के बगैर इस कर्ज की अदायगी के इम्कानात भी कम हैं। गिरी मैडी पर दीवाना है क्योंकि वो इसके पास जाती है, लेकिन मैडी फिर भी इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है इसे और कहता है कि वो इस वक्त उसके बारे में सोच रही है। पहले तो गिरी इस पर यकीन करने लगता है, लेकिन फिर मैडी का रात गए मेहमान बाहर आता है। घर भी मैडी ने दिखावा करने की कोशिश की कि वो एक कजिन है, लेकिन लड़का प्यार करने लगता है, इसलिए गिरी गाड़ी के साथ छोड़ देता है। अब मैडी के पास काम करने के लिए रोलर ब्लेड के अलावा कोई चारा नहीं है। वहां जाते हुए वो गिरी का टू ट्रक करीब ही खड़ा देखती है, जबकि गिरी एक स्टोर के अंदर था। खाना हासिल करना वो फौरी तौर पर मौका का इस्तेमाल करते हुए अपनी कार को ट्रक से उतारती है और गाड़ी चलाने की कोशिश करती है दूर, लेकिन वो इजाफी हुक के बारे में भूल गई और अब वो गिरी को देखने के लिए वहां फंस गई है। जब वो बाहर आता है तो वो कांटा उठाता है और पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही लम्हों बाद मैडी को एक दोस्त ने जमानत दे दी और काम पर पहुंच गया। बार में एक लड़का मुनासिब तरीके से खिलने से चंद मिनट पहले ड्रिंक मांगने की कोशिश करता है। मैडी उसके साथ इस मकाम तक बहस करती है जहां मैनेजर उसे डांटता है और इसे भेज देता है कुछ और करने के लिए। नैपकिन फोल्डिंग करते हुए मैडी अपनी हामिला दोस्त सारा को अपनी सूरत हाल के बारे में बताती है और उसके शौहर जिम। इस वक्त सारा को एक गैर मामूली करेग लिस्ट पोस्ट मिली। 2 हेलीकॉप्टर वालिदैन तलाश कर रहे हैं। 20 की दहाई के अवाइल में एक औरत जिसने अपने 19 साला बेटे को पूरी तरह से डेट किया। मौसम गर्मा और अदायगी एक बोकर ईगल कार होगी। मैडी ने दरखास्त देने का फैसला किया है, चाहे वो बड़ी हो। अगले दिन मैडी ने खानदान के घर को रोलर ब्लेड बनाया, जिसके लिए इसे इजाफी मेहनत करना पड़ती है। इसे अपना रास्ता एक ऊंची सड़क और सीढ़ियों का एक सीट बनाना है। बेकर्स कुछ बुनियादी सवालात पूछते हैं और जब उन्हें मालूम होता है कि मैडी 32 साल की है तो वो हिचकिचाते हैं इसकी खिदमात हासिल करने के लिए। ताहम मैडी जल्दी से एक तकरीर करता है, ये कहते हुए कि अगर इश्तिहार अब भी जारी था तो उसकी वजह है बाकी तमाम नौजवान लड़कियों ने उन्हें नाकाम कर दिया, लिहाजा उन्हें किसी ऐसे बालिग शख्स की जरूरत है जो उनके बेटे को तजर्बा हासिल करने में मदद करे। डेटिंग करना और इसे एक मुनासिब आदमी बनने के लिए रहनुमाई करना। बेकर्स को यह ख्याल पसंद है और सूरत हाल की वजाहत करते हैं। उनका बेटा पर्सी 19 साला इंट्रोवर्ट है, समाजी तौर पर शर्मीली किस्म जो किसी से बात नहीं करती जब तक कि वो ऑनलाइन न हो। वो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता और पार्टियों में नहीं जाता। वालिदैन परेशान हैं कि वो नौउम्री के तजुर्बे से महरूम है और वो चाहते हैं प्रिंसटन जाने से पहले इसे मजा करना, डेटिंग करने का तरीका सीखना और अपने एतमाद में इजाफा करना। मैडी को नौकरी मिल जाती है, लेकिन इसके जाने से पहले वालिदैन इसे बताते हैं कि पर्सी को मालूम नहीं होना चाहिए सच। इसे अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए इसे फितरी रखना चाहिए। जिम की पुरानी वैन उधार लेने के बाद मैडी एक मोहक लिबास पहनती है और जानवर को दिखाती है। पर्सी रजाकारों को पनाह देती है जहां वो खास तौर पर इससे मदद मांगती है जब वो दिखावा करती है कि वो चाहती है एक कुत्ते को गोद लेने के लिए। पर्सी इसे मीलो नामी कुत्ता दिखाती है, जबकि मैडी छेड़छाड़ करती रहती है और बहुत सारे इशारे फेंकती है। कोई फायदा नहीं। फिर वो उसकी दरखास्त भरने के लिए दफ्तर जाते हैं और मैडी को एक छोटा सा सोफा घसीटना पड़ता है। छेड़खानी जारी रखने के लिए मेज पर जाता है, लेकिन सोफा बहुत कम है और वो अच्छा तासुर पैदा नहीं करता। वो छेड़छाड़ करती रहती है, जबकि पर्सी इससे सवालात पूछती है जिससे वो बेचैन होता है। वो इंटरव्यू को जल्दी खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन मैडी को बात जारी रखने के लिए एक बहाने की जरूरत होती है और इसे घर पर सवारी की पेशकश करता है क्योंकि वो इसका पता जानती है। जब पर्सी हैरान होती है कि वो ये कैसे जानती है तो मैडी अपनी गलती को ये कहकर बचा लेती है ये इसकी पीठ पर है। इसी लम्हे पर्सी का साथी करसुपन ये देखने आया कि क्या हो रहा है और पर्सी ले जाता है। ये कहने का मौका है कि वो जल्दी जा रहा है। मैडी बाहर उसका पीछा करती है और इसे अपनी साइकिल पकड़ते हुए पाया तो वो उसे सवारी देने की पेशकश करती है दोबारा और साइकिल को वैन के पिछले हिस्से में डाल देता है ताकि ये साबित हो कि वो नहीं कह सकता। सड़क पर पहुंचने के बाद मैडी मुनासिब गुफ्तगू करने की पूरी कोशिश करता है और करता है। पर्सी के यरगमाल होने के बारे में एक लतीफा इस और वैन के पिछले हिस्से में खौफनाक चीजों के दरमियान पर्सी थोड़ा खौफजदा हो रही है। जब मैडी एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करता है, पर्सी अपने फोन से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी उसे इससे लेती है।
कुछ देर बाद वो मैडी के घर पहुंचे और पर्सी ने फर्ज किया कि इसने इसे हकीकी तौर पर अगवा कर लिया है, तो उसने इसकी आंखों पर पेपर स्प्रे फेंका। दर्द से चीखते हुए मैडी बताती है कि वो सिर्फ ये समझती है कि वो वाकई गर्म है और वो थी इसके साथ सकोर करने की कोशिश कर रहा है। पर्सी इस पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन वो मुआफी मांगता है क्योंकि वो इससे पहले इसकी आंखों को नली से धोने में मदद करता है। वो एक मुनासिब तारीख के लिए कल दोबारा मिलने पर राजी है। अगली शाम मैडी एक बार में इंतजार कर रही है और पर्सी को सूट पहने आते देखती है। गर्म मौसम की वजह से छोटी पतलून के साथ वेट्रेस उनका ऑर्डर मांगती है और पर्सी सोडा लेने की कोशिश करती है, लेकिन मैडी उसे बदल देती है एक कॉकटेल ताकि वो थोड़ा जीना सीख सके। जब उनके मशरूबात आते हैं, पर्सी ने घूंट लेते ही इसे थोक दिया और मैडी को इसे ज्यादा पीने पर मजबूर करें ताकि वो कॉलेज से पहले शराब को संभालना सीख सके। वो दोबारा बातचीत जारी रखने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी हमेशा शर्मीली और अजीब होती है। अचानक वो मैडी के एक साबिक बॉयफ्रेंड के जरिया बिला रोक टोक है, जो शादीशुदा होने पर फख्र करता है अब और मैडी का मजाक उड़ाने के लिए इसे भूत बनाता है। ताहम मैडी इसके जाने तक कुछ अच्छे जलने के साथ इसकी तौहीन करती है। इसके बाद मैडी और पर्सी साहिल समंदर पर सैर के लिए जाते हैं। मैडी ने पर्सी से कहा कि वो इसके साथ पुतली डबिंग में जाए, लेकिन पर्सी ने इनकार कर दिया और एक बहस शुरू हो गई। इसकी तवज्जो हटाने के लिए मैडी आहिस्ता आहिस्ता कपड़े उतारने लगती है ताकि वो छलांग लगाने से पहले इसे अच्छी तरह देख सके। पानी में पीछे छोड़ना नहीं चाहते, पर्सी जल्द ही इसके साथ शामिल हो जाती है और मैडी अपने बाजुओं को चारों तरफ लपेट लेती है, इसे मोड में लाने की कोशिश करना। अचानक नशे में धत नौजवानों का एक ग्रुप साहिल समंदर पर नमूदार होता है और चोरी करने से पहले उनका मजाक उड़ाते हैं। उनके कपड़े मैडी उन पर चीख रही है और जब नौम्र बच्चे नहीं सुनते हैं तो वो बरहना होकर पानी से बाहर आती है। उनके चेहरों पर रेत फेंकें और उन्हें मारना शुरू कर दी। नौम्रों ने अपना दिफा किया और मैडी को इसके नाजुक इलाके में लात मार दी, लेकिन वो ठीक हो गई तेजी से और जिस्म एक लड़के को थप्पड़ मारता है, ग्रुप को छोड़ने पर डराता है। फिर मैडी वापस पर्सी के पास चला जाता है, लेकिन वो मैडी के तशद्दुद के इस्तेमाल को नापसंद करता है, जिससे गुस्सा आता है। मैडी जैसा कि वो बताती है कि ये अपना दिफा था और पर्सी को खड़े होने का तरीका सीखने की जरूरत है अपने लिए। वो इसके साथ मसरूफ होने की कोशिश भी करती है, लेकिन पर्सी बताती है कि वो अजनबियों के साथ ऐसा नहीं कर सकता, इसे पहले कनेक्शन की जरूरत है, खास तौर पर पहली बार। नाराज और मायूस मैडी पानी छोड़ देती है और अंदर जाने से पहले कपड़े पहनती है। कार पर्सी की चीजें अपने साथ ला रही थी। एक बरहना पर्सी इसका पीछा करती है और अपने कपड़े और फोन वापस लेने का मुतालबा करती है, लेकिन सिर्फ मैडी पीछे हटना शुरू करने से पहले इसे अपने कपड़े देता है। मायूस एक बरहना पर्सी इसकी गाड़ी के हुड पर छलांग लगाती है और उसका फोन मांगती रहती है, लेकिन मैडी को कोई परवाह नहीं है और वो पर्सी के साथ गाड़ी चिल्लाना शुरू कर देती है। जब वो सड़क पर पहुंचते हैं तो उनकी शहनाइयां पुलिस वालों और मैडी की तवज्जो हासिल करती हैं। मुमकिना तौर पर अपना लाइसेंस खोने की फिक्र। पुलिस को खोने के लिए वो खतरनाक तरीके से आने वाली ट्रेन से गुजरती है। इसके बाद जोड़ी मैडी के घर जाती है, जहां वो पर्सी के लिए रक्स शुरू करती है। जब मैडी ने पर्सी से इसके पीछे मारने को कहा तो वो नहीं जानता कि इसे किस तरह लात मारता है। अगला मैडी अपनी गोद में रक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी ने अपनी रान पर वजन की शिकायत की, इसलिए मैडी अपनी पोजीशन बदल लेती है। इसके बजाय इसे गोद में बच्चे की तरह हरकत देती है। फिर मैडी दोबारा पूछता है कि क्या वो कारोबार में उतरना चाहता है, और जब पर्सी वजाहत करना शुरू करता है वो चाहता है, लेकिन तजुर्बे की कमी की वजह से वो बहुत घबराया हुआ है। वो अचानक शुरू हो जाता है खारिश महसूस करना। मैडी अपनी कमीज उठाती है और इसे पता चलता है कि इसकी परेशानी की वजह से इसे खारिश हो गई है, लेकिन वो फैसला नहीं करता। वो फौरन कुछ करीन पकड़ती है और उसकी मदद करती है। सुकून महसूस करते हुए पर्सी इस बारे में खिलता है कि वो समाजी तौर पर अजीब और गरीब होने को किस तरह नापसंद करता है। इसने कभी दोस्ती नहीं की जब तक कि वो ऑनलाइन असाबिक नैनी के तौर पर ना हो। मैडी एहसान वापस करती है और इसे बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर में कैसे गुजारी है। अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए इसके वालिद आसपास नहीं थे, क्योंकि इसका शहर में एक कुंबा था और उसकी माँ सिर्फ एक थी। और ना इतना प्यारा लम्हा बांटने के बाद वो इसमें आने से पहले डेटिंग शुरू करने पर राजी हैं। अगले चंद दिनों में मैडी और पर्सी एक साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। वो चलते हैं मीलो और पनागा से दूसरे कुत्ते, लेजर टैग खेलें और आर्केड में बहुत सी चीजें जीतें, जहां वो एक बच्चे को छेड़ते हैं यहाँ तक कि उसे बाहर निकाल दिया जाए।
उन्होंने एक साथ बहुत मजा किया और पर्सी मैडी के अर्द गिर्द ज्यादा आरामदेह होने लगता है। आर्केड में उसने अपने टिकट इसके लिए बियर हेड पर खर्च किए और के गैर हतमी आर्केड में इसने अपने टिकट इसके लिए बियर की टोपी पर खर्च किए और इसे उंगली का जाल भी मिल गया कि वो इसे अपने साथ इस्तेमाल करने की चाल चलाता है। मैडी बाहर निकल जाती है लेकिन पर्सी सब्र करती है और इसे सिखाती है कि इससे कैसे निकलना है। वो चैटिंग शुरू करते हैं और वो एक दूसरे के बारे में मजीद सीखते हैं, जैसा कि हकीकत इनमें से कोई भी नहीं उनके प्रोग्रामों में गए। मैडी इसे ये भी बताती है कि उसने एक बार अपने वालिद को ये पूछने के लिए लिखा था कि वो इससे मिलने क्यों नहीं आएंगे, लेकिन खत बगैर खोले वापस आ गया। इस कमजोर लम्हे का होना पर्सी को हिम्मत जमा करने और आखिरकार मैडी को बोसा देने की इजाजत देता है। इसके बाद वो चहलकदमी के लिए जाते हैं और पर्सी की साबिक नैनी जोडी से टकराते हैं जो निकली है दरमियानी उम्र का आदमी बन्नू। जोडी ने देखा कि वो आर्केड पर एक फ्रिस्बी चाहते हैं और इसे पर्सी के लिए फेंक देते हैं कि वो इसे उठा ले। पर्सी उनसे दूर होने के बाद जोडी ने इल्जाम लगाया कि पर्सी के साथ मैडी के इरादे किया है, इसके खानदान के पैसे की ख्वाहिश है। मैडी का कहना है कि वो सिर्फ पर्सी को डेट करना चाहती है और जोडी को ये कहकर बंद कर देती है कि वो भी यही चाहता है। जब पर्सी वापस आता है जोडी और मैडी सिर्फ एक खातिर के साथ मिलने का बहाना करते हैं। कुछ देर बाद मैडी ने अपने घर पर किसी को घंटी बजाते हुए सुना और इसे एक आदमी मिलता है, नहीं पहचानता। ये पता चलता है कि वो एक साथ स्कूल गए थे और लड़का ऐसा काम करता है जैसे वो बहुत करीब हों, लेकिन मैडी उसे बमुश्किल याद करती है। जब हकीकत सामने आती है तो लड़का घर के लिए मौजूद होता है, लेकिन मैडी फिर भी इनकार करती है इसे तर्क कर दें और उसकी कानूनी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए लड़के को बाहर निकाल दें। इस रात के आखिर में पर्सी ने मैडी को एक लिमोजीन में उठाया ताकि वो एक शानदार डिनर पर जा सकें। उन्होंने अपना परवीन हासिल करने के तरीके के तौर पर मंसूबा बनाया है। गाड़ी में वो फूलों का तबादला भी करते हैं। एक बार जब वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाते तो वो गुपशुप और हंसते हुए अच्छा वक्त गुजारते हैं। पर्सी शेयर करता है कि वो नहीं चाहता था कि स्कूल में कोई भी इसे नोटिस करे, क्योंकि अगर वो नहीं करते थे इसे नोटिस करे फिर वो इसका मजाक नहीं उड़ा सकते। तो मैडी ने इसे ये कहकर तसल्ली दी उन्हें देखना चाहिए कि वो वाकई कितना अजीम है। फिर मैडी ने एक पियानो को देखा और एक बहुत नर्वस पर्सी को उसे बजाने पर राजी किया। वो काफी अच्छा निकला और वो अपने खेल के साथ इशारा करता है ये मुंतखब करते हुए कि वो मर्द मैडी को खराज तहसीन के तौर पर हाल और ओटिस के जरिया खाने वाला। रिसतूरा के लोग इसे पसंद करते हैं और जब वो मेज पर वापस आता है तो सब तालियां बजाते हैं, जहां मैडी उसे बताना नहीं रोक सकती कि वो कितना बासलाहियत है। इनकी बातचीत में अचानक नटली ने खलल डाला, एक खानदानी वाकिफकार जो भी शिरकत करेगी प्रिंसटन। नटली और पर्सी बहुत इत्तेफाक से बात करना शुरू कर देते हैं और मैडी को फौरन हसद हो जाता है। अक्सर नटली को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये काम नहीं करता और नटली ने पर्सी को प्रिंसटन के मुस्तकबिल के तलबा के लिए एक पार्टी में मदऊ किया। मैडी नहीं कहने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी इसे बताती है कि वो इसे जहन में रखेगा। नटली के जाने के बाद पर्सी ने अपने कॉलेज के मंसूबों और वो कैसे हो सकता था इसका मौजू पेश किया। हफ्ते के आखिर में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन मैडी बताती हैं कि वो लंबी दूरी नहीं करती है, इसके लिए ये मौसम गर्मा की झड़प है जो पर्सी के जाने पर खत्म हो जाएगी। चोट पर्सी बाहर तूफान और मैडी फौरी तौर पर लिमोजीन में इसके पीछे, लेकिन वो अजीब तौर पर एक दूसरे से बहुत दूर बैठ जाते हैं और पर्सी नशे में पड़ने लगती है, जो कि पहला वाकया है इसके लिए। अचानक मैडी ने देखा कि वो एक अजीब समत में जा रहे हैं और पर्सी ने वजाहत की कि वो हैं नटली की पार्टी में जाना। ये मैडी ही थी जिसने इससे कहा कि वो स्कूल के दोस्तों के साथ ज्यादा घूमे, ताकि अगर वो ना चाहे शिरकत के लिए इसे नहीं आना चाहिए। लिमोजीन रुक जाती है और पर्सी अपने फूल को रास्ते में गिराते हुए पार्टी में दौड़ती है। कुछ हिचकिचाहट के बाद मैडी उसका पीछा करती है ताकि इसे भीड़ में खो दिया जाए। मैडी पर्सी के बारे में पूछना शुरू कर देती है, लेकिन तमाम नौजवान उसके बालिग होने की वजह से फैसला करते हैं। औरत नौउम्रों के साथ फिट होने की कोशिश कर रही है और जब भी वो बदतमीजी से जवाब देती है तो वो धमकियां देते हैं इसे सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करने के साथ। बिलाखिर दो लड़कियों ने इसे इत्तला दी कि पर्सी नटली के साथ एक कमरे में गई। परेशान होकर के पर्सी पहली बार किसी और के साथ गुजार रही है। मैडी ऊपर की तरफ बढ़ी और हर कमरे को चेक करना शुरू कर देता है। मायूस होकर के नई नस्ल ऐसा नहीं कर रही थी, गंदा। आखिरकार उसे एक बंद कमरा मिलता है और जब वो दस्तक देती है तो कोई जवाब नहीं देता। वो भागती है और इसे तोड़ने के लिए इसका पूरा जिस्म दरवाजे के खिलाफ फेंकता है। नटली और पर्सी एक साथ हैं और आधे कपड़े उतारे हुए हैं।
लेकिन नटली ने कसम खाई कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि पर्सी नशे में है। उसने ये भी एतराफ किया कि इसने कुछ लिया। मैडी फौरी तौर पर पर्सी को बाथरूम ले जाती है और इसे सब कुछ फेंकने पर मजबूर करती है, लेकिन इससे पता चलता है कि इसने सिर्फ अपने हैंगओवर के लिए दवा ली, कोई गैर कानूनी नहीं। इसी लम्हे पार्टी का मेजबान अपने वालिदैन के साथ पहुंच जाता है, जो मैडी के साथ बहस करने लगते हैं क्योंकि वो एक बालिग और नौम्र पार्टी है। पर्सी किसी को भी मैडी की तौहीन नहीं करने देगी और बाप को घूंसा मारने की कोशिश करेगी, लेकिन लड़का चकमा गया और इसके बजाय इसने मैडी की गर्दन पर मुक्के मारे। जोड़े ने पार्टी छोड़ दी और लीमो में पर्सी ने अपना सर मैडी की गोद में रखा तो वो इसे तसल्ली दे सकता है, जबकि वो गलती से इसे मारने के लिए मुआफी मांगता है। फिर वो तस्लीम करता है कि वो इसके लिए तैयार है और कुछ तहफ़्फ़ुज़ लेता है, लेकिन जब मैडी पड़ाती है इसे खोलने के लिए, इसने अचानक एतराफ किया कि वो इससे मोहब्बत करता है। मैडी बेचैनी महसूस करती है और बताती है कि पर्सी नशे में है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। आज रात पर्सी उसकी बात देख सकती है और उसकी गोद में सर रखकर वापस चली गई। बाकी सवारी अगले दिन पर्सी इतने अच्छे मूड में बेदार हुई कि इसके वालिदैन तबसरा करने में मदद नहीं कर सकते। इस पर पर्सी का कहना है कि वो आखिरकार अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी चला सके अर्द गिर्द, और उसके वालिदैन इसे एक हॉल से बाहर आते देखकर नाकाबिल यकीन हद तक खुश हैं। ताहम खुशी फौरी तौर पर गायब हो जाती है जब पर्सी ने उन्हें बताया कि वो प्रिंसटन नहीं जा रहा क्योंकि वो मैडी के साथ मोंटाक में रहना चाहता है। बेकर्स पर्सी को गाड़ी में उनका इंतजार करने को कहते हैं और जब वो चला जाता है तो वो मैडी को फोन करते हैं, जो उन्हें मतला करता है कि वो मुआहिदा मनसूख करना चाहती है क्योंकि पर्सी बहुत ज्यादा मुंसलिक हो रही है। वालिदैन इससे इत्तेफाक करते हैं और इसे बताते हैं कि उसे अब भी कार मिलती है क्योंकि इसने पर्सी को बाहर लाया था एक शिल का, लेकिन आखिरी चीज जो इसे टूटने से पहले करने की जरूरत है वो इसे राजी करना है। प्रिंसटन जाओ। जब मैडी कबूल करता है, पर्सी गाड़ी में मौजूद टेक्नोलॉजी के साथ और हादसाती तौर पर बेवकूफ बना रही है, फोन से जड़ता है जिसकी वजह से वो बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन सकता है और मैडी को सिर्फ इसके साथ रहने की अदायगी की गई थी ये जानकर इसका दिल टूट जाता है। इसके बारे में सोचने के बाद पर्सी ने अपने वालिदैन के इल्म के बगैर मैडी को लंच पर मदऊ किया और बेकर्स हैरान रह जाते हैं जब मैडी उनके दरवाजे पर आती है। खाने के दौरान पर्सी अपने वालिदैन और मैडी को बातचीत करने की कोशिश करता है के लिए जोर देता है, सवालात जो उनके राज को जाहिर करेंगे, लेकिन मैडी और बेकर्स खेलने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ अचानक पर्सी को कॉल आती है और करसुपन से मिलने बाहर जाता है जो उसे तबाह करने में मदद करता है। बोका अगरचे ये एक बहुत मजबूत कार है और यहाँ तक कि उसे किसी चट्टान से नहीं टकराती है, इसलिए पर्सी गाड़ी चलाती है इसे जंगल में दरख्त से टकराने के लिए। फिर दरख्त कार के ऊपर गिरता है, काम खत्म करता है। जब वो घर वापस आता है, पर्सी सीधा अपने कमरे में जाता है तो मैडी चेक करने के लिए इसका पीछा करती है। इस पर पर्सी इसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन मैडी ने इसे इस बहाने से मुस्तरद कर दिया कि वालिदैन उन्हें सुन सकते थे, तो इसके बजाय वो इससे सच्चाई निकालने की कोशिश करता है। मैडी झूठ बोलती रहती है और उसे मौजू से हटाने के लिए वो फरीसकी हासिल करने पर राजी हो जाती है। इसके साथ सिर्फ पर्सी के लिए सेकंडों में किया जाएगा। इसके बाद पर्सी ने एतराफ किया कि वो अपने वालिदैन के साथ मैडी के मुआहदे के बारे में जानता है। मैडी मुआफी मांगती है और कहती है कि ये इसके लिए हकीकी था, लेकिन जब वो इसे नजरअंदाज करता है तो बड़ा करम मैडी नाराज हो जाता है। वो बताती है कि वो कभी नहीं समझ पाएगा कि गरीब लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या करना है, लेकिन पर्सी जवाब में कहता है कि वो इस घर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है अपने वालिद के मुआफी मांगने के इंतजार में, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होकर चला गया। कुछ देर बाद पर्सी अपने वालिदैन का सामना करती है और उनसे कहती है कि वो सब कुछ करना छोड़ दें, इसे और उसे खुद ही कामयाब होने देना। अगरचे ब्रेकअप इस पर मुश्किल है और वो एक इंट्रोवर्ट बनकर वापस चला जाता है जो उसके अंदर रहता है। वीडियो गेम्स खेलने का कमरा दरी असना मैडी को अब भी खराब शुदा कार मिल जाती है जिसे वो अपनी वबर ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। नौकरी क्लाइंट अक्सर मोहतात रहते हैं जब वो इसे आते हुए देखते हैं, लेकिन वो बहरहाल उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में डाल देती है। वो सारा और जिम के साथ जश्न मनाने निकली, जिनके पास बड़ी खबर है वो फ्लोरिडा जा रहे हैं क्योंकि वो मोंटाक में अपनी जगह खरीदने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैडी हैरान है कि वो जा रहे हैं, लेकिन सारा ने इसे बताया कि वो इससे भी ज्यादा हैरान है कि मैडी कितनी नाखुश लग रही है, इसके बावजूद वो यहाँ रह रही है। ये साबित करने के लिए कि वो वाकई अच्छा काम कर रही है, मैडी एक लड़के को घर ले जाती है,
लेकिन वो अचानक खुद को पा लेती है। इसके साथ घुल मिल जाने के बजाय इसे बेहतर तौर पर जानने की कोशिश करना, क्योंकि वो एक ताल्लुक चाहती है। इस लड़के ने पर्सी की उंगली का जाल ढूंढ लिया और मैडी को उसके बजाय इसे इस्तेमाल करने की चाल चलाई। उंगली वो अपना केला इस्तेमाल करता है तो मैडी ने इसे बाहर निकाल दिया। अगली सुबह मैडी को खत मिल गया और इसे एहसास हुआ कि उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। वो खत को जलाती है, कार ठीक करती है, गिरी से गिले मिलकर मुआफी मांगती है और फिर बेचने का फैसला करती है। उसका घर, लेकिन एक कैच के साथ। वो पर्सी से मुआफी भी मांगना चाहती है, लेकिन वो इसके पैगामात का जवाब नहीं देगा, इसलिए मैडी शुरू हो जाती है। इसे हर जगह तलाश कर रहे हैं। जोडी और करसुपन इस पर पागल हैं और वो इसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन पर्सी के वालिदैन इसे बताते हैं कि वो प्रिंसटन मिक्सर में रहे। मैडी वहां जाती है और मुआफी मांगती है, क्योंकि वो बताती है कि उनकी दोस्ती हकीकी थी। लेकिन जब पर्सी नजरअंदाज करती है इसे और छोड़ने की कोशिश करता है, मैडी अपनी कार के हुड के ऊपर छलांग लगाती है। अपने माजी के शीनीगंज से मुतासिर होकर पर्सी अभी भी मैडी के साथ गाड़ी चिल्लाना शुरू कर देती है। हुड पर रास्ते में बहुत सी चीजें मारना और गलती से मैडी की जैकेट सीट करना। आग पर घबरा कर पर्सी आग को बुझाने के लिए गाड़ी को समंदर में चलाता है और बाहर निकल जाता है। उसकी मदद के लिए गाड़ी मैडी ने पर्सी से मुआफी मांगने का मौका लिया, जो उसे मुआफ करते ही रोता है। जोड़ी साहिल समंदर पर रहती है और मुस्तकबिल के लिए अपने मंसूबों के बारे में बात करती है। पर्सी जा रही है। सब के बाद प्रिंसटन और मैडी कैलिफोर्निया मुंतकिल हो जाएगा। फिर वो दोस्त रहने पर राजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद मैडी आखिरकार अपना घर बेच देती है, लेकिन इस तरह के सारा और जिम के पास जा रही है ताकि उन्हें नकल मकानी करने की जरूरत न पड़े और वो अपने बच्चे की परवरिश यहाँ कर सके। पर्सी अपने वालिदैन को अलविदा कहती है और मैडी को उसे सवारी की पेशकश करने के लिए घर से निकलती है, कैलिफोर्निया जाते हुए प्रिंसटन के लिए। उसने ये भी इंकिशाफ किया कि इसने मीलो को गोद लिया है और वो तीनों एक साथ मिल जाते हैं नई जिंदगी शुरू करने के लिए कार। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। देखने के लिए शुक्रिया।